जैसा कि आप जानते हैं नए क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनके सेक्शंस याद करने में, क्योंकि कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिन्हें चेंज तो नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे जा रहे हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी पुराने क्रिमिनल लॉज पूछे जाते थे, वहाँ पर अब नए क्रिमिनल लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। लास्ट वीडियोस में हमने 2 पार्ट कंप्लीट करा है और उन 2 पार्ट्स में हमने सेक्शन 146 तक रटने की कोशिश करी, क्योंकि हमें सेक्शंस याद करने ही पड़ेंगे अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। किसी भी एग्जाम के लिए सेक्शंस याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं, एपीओस का एग्जाम देना चाहते हैं, या बाय द वे आप किसी भी लॉ के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो हमें सेक्शंस को रटना पड़ेगा। हमने पुराने लॉज याद करे हैं, पुराने सेक्शंस हमें पता है, लेकिन जब नए लॉज आ चुके हैं और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे जा रहे हैं, सेक्शन नंबर में कई ज़्यादा चेंजेस देखे जा रहे हैं, इसीलिए सेक्शन नंबर को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 146 तक कंप्लीट कर लिया है और इस पार्ट में हम सेक्शन 147 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन हम याद कर सकें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 6 तक डिस्कस कर लिया। चैप्टर नंबर 6 में हमने बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस देखे, ओके, जो कि स्टार्ट था फ्रॉम सेक्शन नंबर 100 टू 146। आज हम बात करने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए। इनमें से कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसे आपको रट लेने, याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, मैं बता दूं, सबसे पहला सेक्शन हमारे लिए सेक्शन नंबर 147, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम बात करते हैं वेजिंग या फिर अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी, चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो आप 7 याद रखिए। जो चैप्टर 7 है वो 147 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 147 के भी लास्ट में 7 है और ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 7 है और ये 147 से लेकर 158 तक जा रहा है। दैट मीन्स इसमें टोटल 12 सेक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम वॉर करने वाले हैं स्टेट के अगेंस्ट, ये पहला ऑफेंस हमारा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंस्पिरेसी कर सकते हैं। किस चीज की कंस्पिरेसी? तो अभी अभी हमने वॉर वेज करा है, वेज वॉर करा है, तो उसी की कंस्पिरेसी। ठीक है, और कंस्पिरेसी कर रहे हैं तो वो पनिशेबल होता है बाय सेक्शन 147। अब हम कंस्पिरेसी भी कर चुके 148 में, तब हम बात करेंगे 149 में हम कि आर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं कि हम वॉर वेज कर सकें अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले सबसे सिंपल और इजी काम, हम वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। उसके बाद हम 148 में कंस्पायर कर रहे हैं। उसके बाद 149 में हम आर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर। आई होप ये 3 सेक्शन आपको याद हो गए। ठीक है, इसके बाद हम कंसील कर रहे हैं विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। अभी तक हमने वॉर वेज कर दिया, उसके बाद हमने कंस्पिरेसी भी कर ली, उसके बाद हमने आर्म्स भी कलेक्ट कर लिए। नाउ वी आर कंसीलिंग, हम फैक्ट्स को कंसील कर रहे हैं। इंटेंशन हमारा ये है कि हम वेज कर सके, वॉर वेज कर सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर 151 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉक्स अबाउट द असॉल्टिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर। ठीक है, मैं इसे रेड कलर का ले लेती हूँ तो दैट विल बी मोर विजिबल। ठीक है, 147 से लेके 150 तक हमने वेजिंग वॉर से रिलेटेड बात करी। ओके, 4 सेक्शन। सबसे पहले हमने वेज वॉर करा, उसके बाद हमने क्या करा, कंस्पायर करा, उसके बाद हमने आर्म्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने कंसील करा है। ठीक है, अब 151 से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। 151 में हम असॉल्ट कर रहे हैं किसी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, हमारे कंट्री के। ओके, प्रेसिडेंट या गवर्नर को हमारा ये इंटेंशन है कि हम कंपेल कर सकें या रिस्ट्रेन कर सकें टू एक्सरसाइजिंग ऑफ एनी लॉफुल पावर, कि वो अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज न कर सकें। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट या गवर्नर को असॉल्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं विच इज इंडेंजरिंग द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 152 में हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं विच इज इंडेंजरिंग द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बाद आप याद रख लीजिए सोवरेंटी वर्ड। ओके, then comes waging war against the government for any foreign state at peace with the government of India. See, 50 तक तो हमने
इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट को हमने वेज वॉर करा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन स्टेट में मतलब फॉरेन कंट्री में भी हम जाकर हम वॉर वेज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंट्री को जो कि एट पीस है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया 153। इसके बाद हम कमिट कर रहे हैं डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ द फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले तो हम वेज वॉर कर दे रहे हैं, वी आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द फॉरेन स्टेट जो कि एट पीस है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम डेप्रेडेशन कॉज कर रहे हैं किसी भी फॉरेन स्टेट को जो कि एट पीस है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 153 154 को आप एक साथ पढ़ लीजिए। Then comes receiving property taken by war or depredation mentioned in section 153 and 154. अब इन दोनों से रिलेटेड हम 155 में देखने वाले हैं कि हमने 153 में वेज करा वॉर, 154 में हमने डेप्रेडेशन करा फॉरेन स्टेट पे। ठीक है, और उसके बाद हमने जो भी प्रॉपर्टी रिसीव करी है उसके बारे में हम 155 में देखते हैं। ठीक है, 156 talks about the public servant voluntarily allowing the prisoner of state or war to escape। अब इन दोनों में दैट मीन्स 56 और 57 में पब्लिक सर्वेंट की हम गलती देख रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट वॉलेंट्रली किसी प्रिजनर को अलाउ कर दे रहे हैं, 156 में जाएगा। अगर वो नेग्लिजेंटली किसी प्रिजनर को भगा दे रहे हैं, उनके नेग्लिजेंस के वजह से अगर कोई प्रिजनर जो कि स्टेट का प्रिजनर है उसे अगर हम भगा दे रहे हैं तो वो हम 157 में देखते हैं। ठीक है, तो 156 वॉलेंट्रली, 157 है नेग्लिजेंटली, दोनों पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्टली हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हम क्या एक और काम कर सकते हैं कि हम हार्बर कर सकते हैं किसी प्रिजनर को। ठीक है, एडिंग ऑफ एस्केप, हम उसे रेस्क्यू करने में हेल्प कर रहे हैं, उसे भागने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर उसे हम पनाह दे रहे हैं अपने घर में किसी भी प्रिजनर को, तो 158 में चला जाएगा वो। ठीक है, तो हमने देखा 147 से लेके 158 तक स्टेट से रिलेटेड, स्टेट के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं विच इज अगेंस्ट द स्टेट, तो ये हमने 147 से 158 तक देखा। ठीक है, अब आप याद करने की कोशिश करिए। आई होप आपको 147 याद हो गया होगा जिसमें हमने देखा था वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। ओके, ठीक है, हमने वेज कर लिया था वॉर। पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि हमने वेज करा वॉर। ठीक है, उसके बाद हमने कंस्पिरेसी करी थी। ठीक है, फिर हमने आर्म्स कलेक्ट कर लिए थे, उसके बाद हमने कंसीलमेंट कर ली थी। मैंने बोला था ये चारों सेक्शन को आप एक साथ पढ़िएगा, वेजिंग, कंस्पायरिंग, कलेक्टिंग एंड कंसीलिंग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आया था जिसमें हमने प्रेसिडेंट को असॉल्ट करा था। ठीक है, प्रेसिडेंट को असॉल्ट कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो 51 151 और 152 एक साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम वेज कर रहे हैं वॉर अगेंस्ट द ऐसे गवर्नमेंट को, ऐसे फॉरेन स्टेट को जो कि एट पीस है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले में हम वेज कर रहे हैं, वॉर वेज कर रहे हैं, उसके बाद हम डेप्रेडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 153 154 एक साथ पढ़ना है, 151 एंड 152 एक साथ पढ़ना है। इसके बाद हम 153 154 के कनेक्शन में 155 पढ़ते हैं विच इज टॉकिंग अबाउट द रिसीविंग प्रॉपर्टी। हम वॉर वेज कर रहे हैं या डिप्रेडेशन कर रहे हैं किसी भी फॉरेन स्टेट पर जिससे हम प्रॉपर्टी रिसीव कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 156 एंड 157 को एक साथ पढ़ना है जिसमें 156 में पब्लिक सर्वेंट वॉलेंट्रली अलाउ कर रहा है किसी प्रिजनर ऑफ स्टेट को कि वो स्केप कर जाए, एंड 157 वो नेग्लिजेंटली किसी भी प्रिजनर को स्केप करा दे रहा है। एंड 158 फाइनल सेक्शन है इस चैप्टर का विच इज टॉकिंग अबाउट द स्केप ऑफ, हम स्केप करवा रहे हैं, रेस्क्यू करवा रहे हैं या फिर हार्बर कर रहे हैं किसी भी प्रिजनर को जो कि स्टेट का प्रिजनर है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है 147 से लेके 158 तक। ठीक है, दैट मीन्स चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 8 से डिस्कस करने वाले हैं।